फ़ौरन लिपिनकॉट हो जाता है, क्योंकि लिपिनकॉट भाई बायोकेम और लिपिनकॉट याद रखें ये हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी और जहाँ पर भी इंटरनेशनली भी ये पढ़ाई जाती है, स्टैंडर्ड है इतनी लिपिनकॉट और गाइटेंस जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। गैनॉन भी खैर होती है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि ये हो गई चीज़ें। अब बात आती है रजिस्टर्स की कि अलग अलग बनाना है। स्लाइड्स की बात आती है जो कि बहुत स्टूडेंट परेशान होते हैं। प्लीज़ ये वीडियो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इसी तरीके की मैं बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, ठीक है। तो बात ये है कि स्लाइड जो टीचर पढ़ा रही होती हैं, आप सोचेंगे बुक्स में तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बुक्स में नहीं होती है और वो स्लाइड में होती हैं, और कुछ ऐसी चीज़ होती हैं जो बुक्स में मौजूद होती हैं लेकिन टीचर वो स्किप कर जाती हैं। तो एक बात मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ कि जो टीचर स्लाइड में पढ़ा रही होती हैं और जो बुक में होता है, अगर बुक में वो चीज़ नहीं है जो टीचर पढ़ा रही हैं तो वो आप फ़ौरन से पिक्चर ले लें, कैप्चर कर लें उसको, ठीक है। लेकिन जो चीज़ हमारी बुक में है और टीचर ने स्लाइड में नहीं पढ़ाई है तो टीचर से बोलने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टीचर कुछ होती हैं बुरा मान जाती हैं, कुछ बोलती हैं नहीं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है इसलिए हमने उनको स्लाइड में शामिल नहीं किया और ये सब। लेकिन आप बराए मेहरबानी बुक को फॉलो करें, बुक से आप स्टक रहें बिल्कुल। आप सोचें कि बुक ही हमारे सब कुछ इसमें से ही आएगा, ठीक है। MBBS हमें इसमें से ही पढ़ना है। बस स्लाइड्स का ये होता है टीचर थोड़ा ईजी। अच्छा, मेरी फ्रेंड अगर ये वीडियो सुन रही होगी ना, वो सोचेगी कि ये तो स्लाइड पे स्लाइड लेती है, टीचर तो पिक्चर ले रही थी जब फर्स्ट ईयर में थी तो, और अब इनको मना कर रही है। देखें, मैं यही तो बात है, जो चीज़ें मैंने की हैं मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि आप वो ना करें। स्लाइड्स मैंने क्यों ली, क्योंकि भाई सीनियर ने बताया था कि स्लाइड्स में से भी बहुत इंपॉर्टेंट होता आता है। हाँ, मानती हूँ कि भाई उसमें से भी आ सकता है, उसमें से भी आप लोग पिक्चर लें उसकी, मैं मना नहीं कर रही कि पिक्चर ना लें। मैंने अभी तो बोला जो चीज़ें बुक में ना हो, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए टाइम टेबल जो आपको पहले से दे देते हैं, ग्रुप में सेंड कर देती हैं टीचर या जो भी आपके एडमिन होता है, आपको पता होता है कि हाँ ये जब हमारे CR है उन्हें टीचर ने भेजा है टाइम टेबल, तो पूरा वीक का आ जाता है उसमें, तो आपको पता होगा ये पढ़ाया जा रहा है, तो थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़कर आ जाए, आपको पता चल जाएगा। लेकिन हर कोई करता नहीं है ऐसा, ना किसी पास होता है टाइम, जिनके पास होता है टाइम वो पढ़ के आ जाते हैं। मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ पहले से कुछ ना कुछ पढ़ के आ जाएँ तो बेहतर है, वरना बहुत परेशान होंगे आप आगे और मसले होंगे। मतलब बस ये चीज़ याद रखें मेरी कि पहले से ही पढ़कर आइएगा टॉपिक, क्योंकि टीचर कहती हैं जब भी हम आपको ये टाइम टेबल देते हैं इसका मकसद ही होता है पहले से बताने का, ताकि हम जो पढ़ाएं आप लोगों को वो चीज़ें समझ आएँ। इस बात का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि इस बात का क्या मतलब है कि टीचर कुछ ऐसी भी बातें बता देती हैं जो आपके ऊपर से जाती हैं, तो जो बुक पढ़ के आएगा तो उसको वो समझ आ जाएंगी, ठीक है। ये बात टीचर के कहने का मकसद होता है। तो ये बात मैंने आपको बता दी। तो पिक्चर आपको लेनी हो, मसला नहीं है, कोई क्लास में एक स्टूडेंट हो या फिर अपनी भी ले सकते हैं, ग्रुप में सेंड कर दें, वो वहाँ से शेयरिंग हो जाती है, मसला नहीं है। तो वो आपकी स्लाइड का हो गया, लेकिन स्लाइड में इतना नहीं आता, मैं दोबारा बता दूँ बुक से ज़्यादा आता है, स्लाइड में से भी आ जाता है। ये नहीं कह रही मैं खुद अपना बता रही हूँ, MCQs आए थे भाई स्लाइड से, जो मैंने शुक्र है ली हुई थी पिक्चर्स वगैरह माइक्रो की हुई है। माइक्रो मैंने बुक को हाथ नहीं लगाया था, सच बात है, मैंने एंड में बाद में पढ़ा है माइक्रो, वो मेरी स्लाइड्स काम आई थी, तो मैंने स्लाइड्स के लिए माइक्रो पूरा उसकी ली थी स्लाइड सारी, ठीक है। उसके बाद फार्मा की भी मेरे पास स्लाइड थी, मैंने बुक है मेरे पास, लेकिन मैंने नहीं खोली, वो ऐसी रखी हुई है बिल्कुल न्यू। उसके बाद मैंने जो पैथो है, पैथो में भी मैंने स्लाइड्स भी पढ़ी थी और बुक से भी, क्योंकि दोनों से आता है, बुक से बहुत ज़्यादा आता है। उसकी एग्जाम्पल्स वगैरह तो मैं कह रही हूँ MBBS में एग्जाम्पल इतनी आएंगी MCQs में कि आप लोग मिक्स हो जाएगी आपकी एग्जाम्पल। आपने देखा था ना किंगडम एनीमिलिया में हमारा कैसा सारा वो मिक्स हो रहा था एग्जाम्पल वगैरह, इसी तरीके से मिक्सचर बनने वाले। लेकिन बात ये कि ये हमारा है बॉडी का, वो थे हमारे क्या बहुत सारे एनिमल की स्पीशीज़, तो ये अलग है ना बात, समझ आ रही है। तो आपको ये चीज़ें अगर ह्यूमन की चीज़ें हैं ना, तो वो आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो आपको एग्जांपल्स वगैरह भी याद खुद ब खुद हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो ये बात मुझे आपको बतानी थी। पेपर्स का क्या होता है, मॉड्यूल वगैरह के बाद जो हमारा फॉर एग्जाम्पल फाउंडेशन मॉड्यूल का हो गया, उसके बाद आपकी टीचर जो होती है वो वाइवा लेते हैं। मतलब देखें आपके क्लास में फॉर एग्जाम्पल अगर 100 स्टूडेंट है तो आपके शुरू ग्रुप जो होते हैं 4 होंगे, ठीक है, 4 होते हैं, तो 25 करके आपको डिवाइड कर देते हैं। फिर 25 जो ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C और ग्रुप D होता है, ठीक है। ग्रुप A जो होता है, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, ग्रुप A जो होता है उसका फिर फर्स्ट डे हो जाएगा, ठीक है। ग्रुप B जो होगा उसका सेकंड डे हो जाता है। इस तरीके से डे होते हैं, या तो आपकी शिफ्ट होती है, फर्स्ट डे A और B वालों का, C वालों और D वालों का सेकंड डे हो गया, इस तरीके से, ठीक है। मतलब 2 दिन में ये निपटा देते हैं आपके मॉड्यूल का। फिर 1 दिन की भी छुट्टी नहीं होती है मॉड्यूल के बाद, ये बात आप जहन में रखें। फ़ौरन से ही क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि ये पेपर आपकी प्रिपरेशन के लिए ये पेपर्स होते हैं, और बस इसका कोई भी और फ़ायदा नहीं है, बस प्रिपरेशन का है, ठीक है।
ये ज़हन में रखिएगा। और जो आपकी अटेंडेंस है, अटेंडेंस का पूछते हैं स्टूडेंट का सबसे मेन बात, अटेंडेंस 75% अगर नहीं होगी तो बहुत सीरियस लेते हैं यूनिवर्सिटी में। इतना तो वो पढ़ाई को सीरियस नहीं लेते कि स्टूडेंट ना पढ़े, भले वो क्लास बंक कर ले या कुछ कर ले, लेकिन अगर अटेंडेंस का मसला हुआ तो वो आपको क्लास में पेपर वाले दिन नहीं बैठने देंगे। ओके, ये चीज़ याद रखिएगा, आपको नहीं लेने देंगे पेपर, चाहे आप कितना भी कुछ कर लें। अगर आपकी अटेंडेंस, देखें मैं अपना बताऊं तो ये है कि इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर लेते थे। अगर हमें एक फॉर एग्जांपल मॉड्यूल का कोई फाउंडेशन मॉड्यूल है, दोबारा से बता देती हूँ, या अब ब्लड मॉड्यूल की बात करती हूँ। ब्लड मॉड्यूल है फॉर एग्जांपल, तो ब्लड मॉड्यूल का जैसे ही टाइम टेबल आया फर्स्ट वीक का हमारा, तो उसको हमने उस हिसाब से देख लिया, हाँ भाई इस दिन हमें छुट्टी करनी है, नहीं चले पूरा हमारा फर्स्ट वीक हो गया। अब हम उसमें कैलकुलेट करेंगे कि क्या परसेंटेज इस हिसाब से बनती जा रही है हमारी, ठीक है, पीछे कितनी थी। और बस अगर आपकी 80s में तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर आपकी 79 और 78 है तो सही है, वो इतना नॉर्मल। लेकिन इससे कम हो गई तो बहुत मसला होता है। कभी कभार आपका कोई ऐसा इशू हो जाता है तो आप एप्लीकेशन के साथ अपना कुछ मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह भी आप दे सकते हैं कि ये इशू है, कुछ बीमारी वगैरह हो जाती है, इंसान है भाई, तो वो दे सकते हैं। लेकिन हमारे यूनिवर्सिटी में ये था कि भाई बीच में बच्चे बहुत फेक बनाकर ला रहे थे, तो उन्होंने कैंसिल कर दिया था, और वो हमारे लिए और मसला हो गया था। जो स्टूडेंट जानबूझ के छुट्टियाँ नहीं कर रहे थे, तो ये होता है। और प्रॉक्सी वगैरह का तो भाई बहुत होता है। प्रॉक्सी आपने नाम नहीं सुना होगा शायद। ये होता है कि जो बच्चा छुट्टी करता है तो वो अपने फ्रेंड को बोलता है कि मेरी आप अटेंडेंस लगा देना। अटेंडेंस में क्या होता है, सिर्फ आपको साइन करना होता है अपना, ठीक है, रोल नंबर के आगे। तो वो मैं आपको कोई तरीके का नहीं बता रही हूँ, गलत काम है भाई, ये साफ बात है, ये गलत काम है। जब आपने क्लास नहीं अटेंड की है तो आप क्यों किसी की अटेंडेंस लगाएं, या आप किसी को क्यों कहेंगे कि अब वो आपकी अटेंडेंस लगाए, तो ये गलत बात है ना भैया। आप मजबूरी है, समझ आता है, लेकिन स्टूडेंट हर गलत चीज़ को भी बोलते हैं कि भाई हम अगर वो थका हुआ है, नहीं जा पा रहा है यूनिवर्सिटी, तो वो बोल रहा है भाई मैं अपनी दोस्त को बोल रही हूँ मैं बीमार हूँ भाई, छुट्टी कर रही हूँ। हालांकि अल्लाह को पता है सब आपके दिल का हाल, लेकिन आपने फिर भी झूठ बोला कि हाँ मैं थकी थी, प्लीज़ मेरी अटेंडेंस लगा दो। वो तो लगा देगी, लेकिन फिर आपको पता है आपके ऊपर है, वो आपके अमाल है, ठीक है। ये बात थी प्रॉक्सी की। और उसके बाद बात होती है हमारी अटेंडेंस की। तो अटेंडेंस आपको रखनी है 75 से तो अबव ही रखनी है, ठीक है, 75 पूरी। अब ये होता क्या है, पूरे एनुअल के बाद देखते हैं आपकी 75? जी हाँ, एनुअल के बाद भी देखते हैं और हर मॉड्यूल के बाद भी देखते हैं। मतलब फाउंडेशन मॉड्यूल के बाद भी आपकी देखी जाएगी 75 पे, तो फिर आपको वो अटेंडेंस आपकी काउंट होगी। और आपका जो एनुअल में वो उसके नंबर्स थोड़े बहुत जाते रहते हैं, वो यूनिवर्सिटी वाले वही कहते हैं, और होता भी शायद होगा, नंबर्स उसके हमारी अटेंडेंस के जाते हैं, हमारे उनके नहीं जाते, पेपर्स वगैरह के मार्क्स के नहीं जाते, ठीक है। कुछ ऐसे भी बच्चे देखे हमने कि जिन्होंने पूरी यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छी GPA ली है, बट मतलब उनके अच्छे मार्क्स आए, लेकिन GPA अच्छी नहीं आई है एंड में एनुअल में। क्यों? क्योंकि भाई अब पता चला कि भाई अटेंडेंस का इशू था, बाकी पढ़ाई तो सही थी। तो इससे ये पता चला कि भाई हाँ, जो वो अच्छा बच्चा पढ़ रहा था उसके मार्क्स इंक्लूड नहीं हुए, उसमें अटेंडेंस इंक्लूड हुई थी। समझ आ रही है? तो अटेंडेंस इंक्लूड होती है आपकी हर मॉड्यूल के एंड में। अगर 75% है या 70 भी कभी कभार कर लेते हैं बहुत अगर बोल तो 75 हाँ ठीक है, तो इतनी होनी चाहिए वो आपकी। फॉर एग्जांपल फाउंडेशन के बाद आपकी 75 होगी तो आपको फाउंडेशन में टेस्ट लेने देंगे, फिर वो आपकी इंक्लूड हो जाएगी एनुअल में। फिर उसके बाद आपकी बारी आती है ब्लड में आपकी 75 होगी, तो फिर आपको ब्लड का भी टीचर टेस्ट लेंगी यूनिवर्सिटी वाले, फिर वो आपकी इंक्लूड हो जाएगी एनुअल में। उसके बाद आपकी होती है हमारी फाउंडेशन ब्लड हो गया लोको के बाद वो यही होगा फिर हमारे रेस्पो में और CVS में, ये सारे एंड में होंगे। फिर एंड में सारी मिलकर जितनी भी हमारे 5 मॉड्यूल होते हैं, हमारी एनुअल में थोड़ी बहुत जो भी नंबर्स आते होंगे इसमें वो हमारे चले जाते हैं कि हाँ भाई ये बच्चा जो आता था तो 75 इसने हमेशा अपनी मेंटेन रखी है, 70 मेंटेन रखी है, इससे नीचे नहीं, इसने मतलब इतनी छुट्टियां नहीं की हैं, तो ये बच्चा मतलब बहुत इसने अपनी जो मतलब पूरी अपनी जो अटेंडेंस है वो सही रखी है, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को लेकर चलना है। ये मैंने अपनी एक्सपीरियंस से बताया आप लोगों को। काफ़ी चीज़ें इसमें आप लोगों को समझ आ गई होंगी, और काफ़ी चीज़ें जो नहीं आएंगी समझ कमेंट में पूछ सकते हैं प्लीज़। ये मैंने बहुत मेहनत से आप लोगों को मैंने सोचा था काफ़ी दिनों से कि स्टूडेंट परेशान थे, तो मैं सोचा मैं ये वीडियो बना दूं। है लेंदी देखें इसमें, लेकिन कोई भी ऐसी बात नहीं है जो मैंने आपको फजूल बताई हो, कोई भी ऐसी बात नहीं है। हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ मिस हो गया है तो सॉरी, मैं भूल गई होंगी, लेकिन अगर कोशिश तो थी कि कुछ भी मिस ना हो, हर पॉइंट में आपको बताऊं, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ है ना, मैंने सोचा आप लोग के साथ वो ना हो, परेशान ना हो, आप लोग को उधर इधर किसी से पूछना ना पड़े, क्योंकि सब अपने अपने भाई मशवरे दे रहे होते हैं। तो आप लोग का जो मैंने इसमें बताया, अगर इसे समझ गया तो समझ आ जाएगा आपको सब कुछ कि किस तरीके से हमें लेकर चलना है। उसके बाद रजिस्टर की बात करते
करते हैं, रजिस्टर आपको सबके अलग अलग बनाने पड़ेंगे। मैंने ये गलती की थी और मेरे साथ हुआ भी है इशू के मेरे कहीं मुझे मिल नहीं रहा था, पता नहीं क्योंकि पूरा 1 साल का होता है ना, आप लोग बहुत लाइट ले लेते हैं। मैंने पर्सनली बहुत लाइट लिया, एंड टाइम में बहुत लेंथी होता है। देखिए अगर आप लाइट लें भी या लाइट ना भी लें, जितने भी अच्छे भी पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं, इतना ज़्यादा होता है ना, इतना ज़्यादा होता है कि आपको रिवीजन में काफ़ी चीज़ें छूट जाती हैं। आप लोग सो नहीं पा रहे होते फिर भी आपकी चीज़ें छूट जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट सुबह से बैठ गया है वो पढ़ने 5 बजे, ठीक है, उसके बाद वो पढ़ रहा है, मतलब ज़ाहिर सी बात है ब्रेक वगैरह भी होगा, लेकिन एंड में अगर रात तक वो 2 बजे तक भी पढ़ रहा है या फिर वो 1 बजे तक भी सो रहा है, या मैंने बहुत ज़्यादा वो कर दिया सॉरी 12 बजे तक या फिर 11 बजे तक भी सो रहा है वो, तो फिर भी उसकी ये होती है कि वो उसका मॉड्यूल कंप्लीट ही नहीं हो रहा इतना ज़्यादा, मतलब कि उसका फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूँ लगता लोगों का बहुत ज़्यादा है, लेकिन लोगों को तंग बहुत करता है सीरियसली, क्योंकि अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब बहुत ज़्यादा होते हैं। उसकी मसल की हर मसल के नेम, मसल के शेप याद करने हैं। आपने कभी सुना भी नहीं होगा शेप उसके मसल की याद करने, क्योंकि मुझसे वाइवा में टीचर ने पूछा था शेप का, ठीक है, तो उस वक्त तो बहुत कंफ्यूज बंदा हो जाता है वाइवा में। कुछ चीज़ें देखें, ये नहीं सोचें कि मैं पेपर की जो तैयारी कर रही हूँ तो अलग अलग वो का, देखिए पेपर इस तरीके से आता है कि आपके जो फाइनल में पेपर होते हैं वो आपके BCQs होते हैं। BCQs आपके आपको पता है सब पढ़ना है बुक में, ठीक है, बुक पूरी सब रटनी है, और उसके बाद आपके ना क्या होता है 2 मॉड्यूल होगा, उसके बाद उसका फिर वाइवा होता है, दोनों का मिलाकर टीचर बैठी हुई होती हैं, सारी स्टेशन अलग अलग होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके बाकी जो 3 बचे 3 BCQs हो गए, 3 BCQs हो गए आपकी यूनिवर्सिटी में, उसके बाद आपका वाइवा होता है, ठीक है, वाइवा इन तीनों का मिलाकर होता है। इस तरीके से आपकी डिवीजन होती है पूरी पेपर की, ओके, याद रखिएगा इन चीज़ों को। उसके बाद आपका रजिस्टर आपके अलग अलग सबके बनाने हैं आप लोगों को। बस ये है कि फार्मा और माइक्रो और पैथो का आप एक कर सकते हैं, क्योंकि नहीं भाई पैथो भी बहुत ज़्यादा था, हाँ सॉरी ये मैं गलत बोल रही हूँ, पैथो का भी अलग बनाइएगा। माइक्रो और फार्मा का आप एक कर सकते हैं, बाकी सारी बहुत ज़्यादा होती हैं। लिखना आप सोचेंगे लिखना क्या, कुछ बच्चे बुक्स से ही पढ़ लेते हैं, हाँ तो बहुत वेल एंड गुड है, लेकिन मैं अपना बता रही हूँ तो मैं लिख कर करती हूँ, क्योंकि मैं शुरू से मेरी आदत है मैं लिख कर पढ़ती हूँ, तो कुछ ऐसी चीज़ होती है मैं लिखना पड़ता है। और टीचर जो मेन पॉइंट बोलती हैं वो तो भाई इतने मेन पॉइंट होते हैं कि वो हमारी रजिस्टर ही एट द एंड ऑफ द ईयर हमारा रजिस्टर भर जाता है। तो सोचें कितने स्लाइड में से हमारा दिल नहीं चाह रहा होता कि भाई हर चीज़ की पिक लें, तो आप लोगों को लिखना पड़ता है। तो अलग अलग रजिस्टर लेने की कोशिश कीजिएगा कि आप लोगों को खुद भी लगेगा जब आप क्लास लेंगे कि हाँ इसका अलग होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन आप ये कह रहे हैं स्पायरल नोट्स अगर ले रहे हैं तो उसका आपको पता है डिवीज़न होती है उसकी, तो वो हाफ़ कर लें, उससे भी बहुत मसला होता है, खैर लेकिन 2 कर लें, उसके 2 हाफ़ कर लें, ज़्यादा करेंगे तो फिर और इशू होगा। 2 कर लें एक ही स्पायरल बुक के, या अगर रजिस्टर ले रहे हैं तो वो पूरा एक ही होना चाहिए। इस तरीके से आप डिवीज़न कर लें। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी और थोड़ा बहुत और है। अच्छा अब बात करते हैं हमारी जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं। बहुत भाई सीनियर बोलते हैं अगर ये नहीं करेंगे तो वो जाएगा, इसको नहीं करेंगे तो आप लोगों को फेस्टिवल में तो जाना ज़रूरी है, फन फेयर में तो जाना ज़रूरी है, वहाँ जाना तो ज़रूरी, कोई ज़रूरी नहीं होता है। पहली बात तो ये, हाँ सर्टिफिकेट आप लोग को टीचर कुछ ऐसी चीज़ पे दे दें आपको, फॉर एग्जांपल टीचर ने कुछ ऐसा आपको वो प्रोजेक्ट दे दिया है आपको बनाना, वो प्रोजेक्ट काम से रिलेटेड है तो टीचर फिर आपको बहुत शाबाश देगी और आपका भी उसमें फ़ायदा होगा, तो वो आप बना लेना, उसका मसला नहीं है। उसमें अगर आपको सर्टिफिकेट मिला तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ये फजूल की चीज़ों में ज़रूरत नहीं है अपना टाइम वेस्ट करने की। फ़र्स्ट ईयर का टाइम बहुत वो होता है, टफ़ होता है। देखिए लाइफ आप लोगों की, मैं कुछ सीधी, देखें आपको पता चल रहा होगा मेरी बातों तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं कोई ये नहीं बोलती। कुछ आप लोग कर सकते हैं भाई, जिन लोगों को है कि वो अपना मतलब और भी चीज़ें कर सकते हैं साथ ही साथ पढ़ाई के साथ, तो वो बहुत अच्छे हैं भाई। वो मैं बोलूँगी वो मल्टी टैलेंटेड हैं, वो ज़रूर पार्टिसिपेट करें, मैं मना नहीं कर रही, लेकिन उसका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। बस आपकी एक ये एक्टिविटीज़ हो जाती है, आपका माइंड फ्रेश हो जाता है, ये सब चीज़ें होती हैं, आपके हेल्थ का कोई इशू नहीं होता, वो आप आराम से उसको एंजॉय भी कर सकते हैं। ये चीज़ है, ये मैं बात दोबारा बता दूँ कि इसमें आपको कोई नंबर नहीं मिलते। जैसे आपको स्कूल में टीचर बोलती थी कि ये करेंगे, चार्ट बनाएंगे, इसके नंबर मिलेंगे, मुझे तो आज तक उसके एक भी नंबर नहीं मिले, मैंने तो बहुत चार्ट बनाए। तो मेरे साथ भाई मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, ये सच बता रही हूँ। आप सोचेंगे कि ये क्या बोल रही हैं, सच बोल रही हूँ मैं, बिल्कुल इसके कोई मार्क्स नहीं होते, चाहे आप ये वीडियो किसी को भी सुना दें, आई डोंट केयर। क्यों? क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे आपको बतानी थी। स्टूडेंट ये सवाल करते हैं तभी उसका रिप्लाई कर रही हूँ। मेरे साथ हुआ है भाई, फजूल में सीनियर डरा रही होती हैं कि भाई लेना ज़रूर लेना, कोई नहीं लेना, आप लोग अपना पढ़ें, अपने पास पेपर सॉल्व करें, मैडंगिल की आप सब्सक्रिप्शन ले लें और वही पहले कर लें तो बड़ी बात है। आप उनको कहें ना, अगर कोई आपको बोले ना कि ये आप ले, इसमें मार्क्स इंक्लूड होते हैं, भाई मैं पहले मेजर सब्जेक्ट तो पढ़ लूँगी, छोटी मोटी चीज़ें तो मैं बाद में ही कर लूँगा, इसके मुझे कितने नंबर मिल जाएंगे, आप
क्वेश्चन करें ना आगे से कि कितने मुझे इसके मार्क्स मिल जाएंगे, मुझे 2 मार्क्स मिल जाएंगे, मुझे 3 मिल जाएंगे, क्या इससे हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करें जो कि आपकी बेसिक है, जो कि आगे आपके काम आनी है, ठीक है। ये मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें, आपको लग रहा होगा कि ये क्या बोल रही है, हाँ यही बात है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बात बताती हूँ हमारी जो रिसर्च का बोलते हैं, रिसर्च के बारे में मैं आपको बताऊं, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। रिसर्च आप लोग को करनी है, लेकिन अभी फर्स्ट ईयर वालों का कोई ताल्लुक नहीं है उससे। सेकंड ईयर में थोड़ा बहुत आएगा कि हाँ ये अभी स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो सेकंड ईयर में करते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो इम्पॉर्टेंट रिसर्च की बात आती है, ये हमारा बेसिकली थर्ड ईयर से ही स्टार्ट होता है रिसर्च का, कि आपको रिसर्च करनी है, ठीक है। रिसर्च ज़रूर होती है हमारी, हर किसी को अपने अपने टॉपिक सेलेक्ट करने होते हैं, वो बात की बात है थर्ड ईयर की। लेकिन उसके लिए भी अगर आपको गाइड चाहिए हो, मैं अलग से वीडियो में अपलोड कर दूंगी, अपनी मसला नहीं अपने चैनल पे, लेकिन उसका भी फर्स्ट ईयर में कोई दूर दूर तक भी ताल्लुक नहीं है। तो ये भी चीज़ क्लियर हो गई होगी उम्मीद है। तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने ग्रुप में, जो भी अपना यूनिवर्सिटी का ग्रुप है उसमें शेयर कीजिएगा, ताकि हर कॉन्सेप्ट एक एक कॉन्सेप्ट मैंने इसमें बता दिया है, सबकी जितने भी क्यूरीज थी स्टूडेंट की वो मैंने यहाँ पर बता दी। अच्छा हाँ, एक और चीज़ भूल गई, देखें आप लोग के नसीब है कि हर चीज़ मुझे याद आ रही है, और मैं कुछ ना कुछ भूल जाती हूँ तो फिर वो कमेंट में बताना पड़ता है। बात ये कि जर्नल का स्टूडेंट पूछते हैं, जो हमारे लैब वगैरह के जर्नल होते हैं, लैब का क्या होता है। देखिए लैब के जर्नल कुछ भी नहीं बनाने हैं, लैब का भी हमारा जो होता है वो हमारे BCQs में ही आ जाता है, थ्योरी में शामिल हो जाता है। वही टीचर हमारी लैब की अलग से वाइवा ले रही होती हैं बैठी भी मॉड्यूल के एंड में, जैसे फाउंडेशन मॉड्यूल के एंड में हमारे जो टीचर यूनिवर्सिटी में ले रही होती हैं, जिसके कोई नंबर होते नहीं हैं। अच्छा हाँ, एक हमारी होते हैं कम्युनिटी मेडिसिन, भाई उसका मैं भूल ही गई थी, उसकी बुक लेने का फ़ायदा नहीं है, जो स्लाइड होती है उसमें से पढ़ लेना, आपका कवर हो जाएगा कम्युनिटी मेडिसिन। लेकिन वो आपका फाइनल एनुअल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेजर सब्जेक्ट। मैं तो उसको माइनर है, लेकिन मैं क्यों कहूँगी कि भाई मेरे साथ तो हुआ था, बहुत आए थे उसमें सवालात, बहुत आए थे हमारी कम्युनिटी मेडिसिन के। क्यों? क्योंकि टीचर ने कहा कि बच्चे तो भाई इसको सीरियस ही नहीं ले रहे, तो उन्होंने उसमें से भर भर के दे दिए थे हमारे प्रॉप्स में। मैं प्रॉप्स की बात कर रही हूँ, मैं वहाँ की बात तो कर ही नहीं रही, वहाँ तो बहुत ही पूछती है। टीचर बोलती है आप लोग ने क्लास नहीं ली क्या कम्युनिटी मेडिसिन की? कम्युनिटी मेडिसिन की अलग होती है, उसकी बुक अभी नहीं लेनी, फर्स्ट ईयर में कोई ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ आप स्लाइड कर लें, उससे हो जाएगा आपका कवर। और ठीक है, अगर और भी कुछ चीज़ें चाहिए उसकी स्लाइड वगैरह, इंशाल्लाह मैं आप इंस्टाग्राम पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लाइफ स्टडी स्टूल नाम में मेरे पास कुछ स्लाइड्स हैं, तो मैं शेयर कर दूँगी। डाउ की भी हैं और SMBBMC की भी हैं और बाकी भी हैं, तो मैं इंशाल्लाह सेंड कर दूँगी, तो अच्छी लगी होगी। और हमारे लैब की जो चीज़ें या हमारी सभी उसमें पेपर में आती हैं, तो टीचर जो है लैब की वो अलग से ही लेती हैं, लेकिन उसमें पेपर में हमारे प्रॉप्स में सब मिक्स ही आता है, लैब का भी आ जाता है, ठीक है। वो अलग से आपको लैब का रजिस्टर बना दें। देखिए मैंने रजिस्टर जो बात की है ना, वो मैंने लैब का ही कहा है। लैब की हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ इंस्ट्रूमेंट के नाम आ सकते हैं जब टीचर आपसे वाइवा में पूछती है। लैब का वाइवा में आता है, और थ्योरी का जो आप पढ़ते हैं वो सारा हमारा किस में आता है, वो हमारे BCQs में आता है। दोबारा से बता दूँ, लैब का जो होता है वो सारा हमारा किस में आता है, वाइवा में। टीचर पूछती हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है। फॉर एग्जाम्पल हमारा स्पेग्मोमैनोमीटर जो होता है, हमारे उसमें जो जितने भी लेवल होती हैं, वो हमारे डायफ्राम वगैरह जो होता है, हमारे ड्रम वगैरह, वो सारे एयर ड्रम वगैरह जो एयर बल्ब होता है वो सब पूछ लेते हैं उसमें से, वो कफ वगैरह सब वो इसमें से ही आता है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं कि उसके लिए आपको अलग से रजिस्टर बनाना ज़रूरी है। अगर आपने लैब नहीं ली तो आपकी बेसिक, मैं बताऊं MBBS में लैब तो ज़रूर लेना, छोड़ना ही नहीं कोई भी लैब। कुछ ऐसी लैब होती हैं भाई फजूल होती हैं, आपको लग रहा होता है हाँ ये लैब इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको जो आपकी रोटेशन होती है यूनिवर्सिटी में, हॉस्पिटल में रोटेशन कभी कभार लगा देते हैं, उसमें ये होता है वो होता है, कुछ भी नहीं होता भाई, वो लेके नहीं जाते। कोई यूनिवर्सिटी वाले तो लेके नहीं जाते वार्ड में, कुछ ले जाते हैं। तो आप लोग का शुरू का होता है, चले जाएं, मना नहीं कर रही, लेकिन ये होता है कि उसमें से इतना आता नहीं है, ठीक है। वो जो ज़्यादा लेवल का बताने लग जाती है ना टीचर, वो इतना आता नहीं है। लेकिन जो कुछ चीज़ें होती हैं ना बुक में, और वो तो ज़रूर ही आती हैं भाई। वो टीचर अगर आपसे बोले ना कि ये चीज़ आपने कहाँ पढ़ी, अगर आपने बता दिया ना मैंने इस बुक से पढ़ी है, नाम बता दिया बुक का, भाई आपसे इतनी इंप्रेस हो जाती हैं वो टीचर। तो बुक का तो भाई आप स्टक रहें पूरा जितना भी आपका MBBS है। उम्मीद है ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अपने हर ग्रुप में शेयर करें, जो भी है आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो अभी आए हैं फर्स्ट ईयर में, और जो ये सुन रहे हैं वीडियो, मुझे पता है बहुत लेंथी है, लेकिन हर पॉइंट मैंने कवर करने की कोशिश की है। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर इसका रिव्यू दीजिएगा, ताकि मैं आगे भी जो आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पर बनाऊं, तो वो मैं आगे बना सकूं वीडियो पे, ठीक है। उम्मीद है अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो दुआ में याद रखिए।